कल मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मार्केट में एक बड़ा सा फॉल आने वाला है, ठीक है। बट वो फॉल आया क्या? अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि फॉल तो आया नहीं। अभी मैं ये कुछ ड्रॉ करके रखा था, वो ये रखा था कि देखिए इस चैनल में है ना मार्केट चल रहा है, ठीक है। कब से ये चैनल में चल रहा है? तो इलेक्शन के बाद से मार्केट इसी चैनल में है ना बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। आज क्या हुआ है, ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है, क्लियर है। और ये ब्रेकडाउन होकर के ये वापस मार्केट ऊपर सख्त से खींच लिया है, ठीक है। अब कल का जो हाई है, कल का हाई बोले तो मतलब कि आज का जो ये हाई है, ठीक है। और ये हाई कौन सा है? 23,555, ठीक है। बट मैं आपको सेफर साइड बोलूंगा कि 23,600, जो मेरा कल का एनालिसिस था वो एज इट इज इंटैक्ट है, कि अभी भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक बड़ा सा फॉल आ जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये एक रिटेस्ट हुआ हो इस कैंडल से, और यहाँ से फिर एक रेड कैंडल आपको यहीं पे है ना बैक टू बैक एक रेड कैंडल दिख जाए, ठीक है। और हो सकता है तो कल गैप डाउन मार्केट आपको 23,400 के नीचे आपको दिख जाए। मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, बट जो मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन कतई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मेरा क्या मतलब है कि कल एक आपको हो सकता है कि गैप डाउन हो मार्केट, और अच्छा वाला गैप डाउन होगा, ठीक है। अगर गैप अप हो जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर वापस इसी चैनल में घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर मेरा जो व्यू है वो मेरा व्यू मतलब क्या बोलते हैं उसको, नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है और इस कैंडल के 50% के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू करता है, तो फॉल एक्सपेक्टेड है वो आएगा, ठीक है। तो ये रहा अपना निफ्टी 50 का बाद। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे, ठीक है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग कि क्या दिख रहा है अपने को, कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये अभी अपन लोग आ गए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अभी आप देखेंगे अगर इसको ध्यान से, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मार्केट इस चैनल में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चल रहा था। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकडाउन हुआ है। मार्केट ये वापस है ना इस ट्रेंड लाइन के पास गया, और यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है। और इसका जो लो है, ये लो कौन सा है? 23,505। अगर कल मार्केट 23,500 के नीचे निकलता है, इनफैक्ट 23,490 के अगर नीचे निकलता है, तो फिर आपको जो फॉल दिखेगा वो मेरे समझ से सीधा है ना ऐसे एकदम स्ट्रेट वाला फॉल दिखेगा, ठीक है। कोई कहीं रुकेगा कुछ नहीं, सीधा नीचे की ओर मार्केट गिरता हुआ चला जाएगा। और जो इसको सपोर्ट मिलेगा वो सीधा मिल सकता है 27,000 22,800 के आसपास, या 22,000, ये कौन सा लेवल है, 660 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम में मैंने किया है, चलिए 15 मिनट पे भी देख लेते हैं अपन, है ना। अगर आप 15 मिनट पे जाते हैं तो 15 मिनट पे आप, अरे 15 मिनट पे आपको क्या दिखता है? अरे यार, इसको डिलीट करना, ही हो गया डिलीट, ठीक है। 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे हम लोग चले जाते हैं। 15 मिनट पे भी हम अपने को देखना है, ठीक है। अब 15 मिनट पे देखिए आप और समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए 15 मिनट पे क्या है, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल में चल रहा था, ठीक है। एक जो लोज था वो लोज क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा था, ठीक है। देखिए ये जो लोज था, यहाँ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, 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 यहाँ भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। बट यहाँ पे क्या हुआ, पहला बार क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने पिछले लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और जो हाई लगा था वो हाई क्या हो रहा था, अलग अलग ऊपर ऊपर हाई लग रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो हाई है, ये यहीं पे है ना अपना जगह बना करके रुक गया। देखिए ये वाला हाई जो है, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ये वहीं पे एग्जैक्ट लगाया। और जो दूसरा हाई बना वो इससे नीचे बना। और आज का जो हाई बना है वो भी क्या हुआ है, वो भी कल से नीचे ही बना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। हम लोग कंफर्म कब होंगे, तो हम लोग कंफर्म होंगे 23,490 के नीचे, ठीक है, या 23,500 के नीचे हम लोग एक अच्छा खासा बेरिश हो सकते हैं। और मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से है ना एक अच्छा खासा आपको फॉल दिखा सकता है, ठीक है। आज मार्केट कोशिश किया है होल्ड करने का, कल मेरे समझ से ये होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ अपना तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है ना भाई। कोई भी मेरे व्यूज़ पे ट्रेड वेड मत ले लेना, ठीक है। ध्यान से जो मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस वही लॉजिक समझो बस, ठीक है। तो ये अपना 15 मिनट का चार्ट है भाई मेरे, ये अपना 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होकर के ये रिटेस्ट हुआ, ठीक है। और रिटेस्ट होकर के यहाँ पे जो सबसे खराब जो मेरे को चीज़ लगा वो ये लगा कि यहाँ से यहाँ का लो बनाया और फिर ये वापस ऊपर आ गया, ठीक है। अब हो सकता है कि ये एम बना रहा हो यहाँ पे, है ना। अब ये एम कैसे बनेगा, तो सिंपल,
ऐसे गया, ये एक ऊपर आया और फिर ये एक यहाँ से ऐसे गिर सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना, डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा हो, या आपको कल आपको मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता हुआ गैप डाउन अगर होगा, तो कल अगर गैप डाउन होगा तो मार्केट मेरे समझ से फिर वो नीचे ही जाएगा, ऊपर जाने का संभावना कम है। तो निफ्टी का ये मेरा होल एंड सोल डिटेल्ड में एनालिसिस हो गया, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कहाँ गया अपना? बैंक निफ्टी ये रहा, ठीक है। चलिए इसे बैंक निफ्टी खोलते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने शायद लेवल वगैरह नहीं लगाया हुआ है, अभी मेरे को फिर से लगाना पड़ेगा, तो देख लेते हैं लगाया है कि नहीं लगाया हुआ है, ठीक है ना। खुल जा भाई, खुल जा भाई। देखिए शायद मेरे बैंक निफ्टी में लेवल वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये कल मैं आप लोगों को बता के गया था कि ये जो पिछला वाला लो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। आज मार्केट वहीं कहीं पे खुला, हल्का सा नीचे का लो लगाया और फिर मार्केट वापस से ऊपर रिकवर कर गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट इस बड़े वाले कैंडल के इस रेंज में है ना, मूव कर रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे, लाल हरा लाल हरा ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो कल ऐसे भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि एक रेड कैंडल तो बनना ही चाहिए कल के डे में, ठीक है। और कल के डे में जो रेड कैंडल बनेगा, वो हो सकता है कि वो रेड कैंडल आपको कहाँ तक दिख जाए, तो वो रेड कैंडल मेरे समझ से हो सकता है कि आपको वो इस जगह तक दिख सकता है, ठीक है। और इसका लो क्या रहेगा? 50,400 तक हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी आ जाए, ठीक है। ये मैं तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है ना भाई, साफ साफ क्लियर क्लियर, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये बियरिशनेस, ठीक है। निफ्टी में आप लोगों ने देख लिया है, और बैंक निफ्टी में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में है ना घूमने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसी के एवज में मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। और उसके पीछे अगर ईएमए का हम अगर बात करें, तो ईएमए का बात जो है वो ये है कि ये अपना 20 ईएमए है। 20 ईएमए से काफ़ी मार्केट ऊपर हो चुका है, और जब 20 ईएमए से काफ़ी मार्केट ऊपर होता है और अगर ऊपर में कोई रेड कैंडल दिखे और उस रेड कैंडल को है ना कोई ग्रीन कैंडल टेकआउट करता हुआ दिखे, तो वहाँ से एक ट्रेंड है ना, ट्रेंड क्या बोलते हैं उसको, वहाँ से आपको एक चीज़ दिखेगा कि मार्केट कोशिश करेगा 20 ईएमए के आसपास आने की, ठीक है। तो ये एक अंदाज़ा लग रहा है मेरे को कि मार्केट आपको कल के डेट में शायद 50,450 तक दिख सकता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और पूरे दिन की बात बता रहा हूँ कि कल 50,400 तक मार्केट आपको दिख सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, और आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे भाई अपने को आवरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इसको डिलीट करेंगे, ये हो गया अपना डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको ईएमए के बारे में एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ, सिखा देता हूँ। देखिए, जब भी कभी आपको दिखे कि भाई ईएमए ट्रेंडिंग है, ठीक है, ईएमए ट्रेंडिंग हो, ठीक है, और जब ईएमए पे कोई प्राइस आता है और एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, सॉलिड वाला, तो अगर कोई ऐसा ग्रीन कैंडल सॉलिड वाला बने और उसका अगला कैंडल अगर रेड बन जाए या उसके नीचे चला जाए, ठीक है ना, इस ये दर्शाता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ मार्केट में बायर्स का एकदम बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, ठीक है। आज मार्केट को ज़बरदस्ती कोशिश किया गया है मेरे समझ से ऊपर रखने की, ठीक है। कल ये मार्केट सस्टेन नहीं हो पाएगा। कल का जो मेरा पुट का पोजीशन बनना शुरू होगा वो बनेगा 51,530 के नीचे से, ठीक है। 51,530 के नीचे से मेरा नीचे का जो पुट का जो है वो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होऊंगा। मैं अपना ट्रेड प्लान बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इस पे आपको ट्रेड करना नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, समझना है। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझिए, या खुद का दिमाग लगा कर खुद से ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। तो कहने का सिंपल यही मतलब है कि अभी अगर मेरे को बायस होना होगा अगर बाई के साइड, तो मैं बाई के साइड बायस होऊंगा 51,800 के ऊपर, ठीक है। और अगर मेरे को सेल साइड का ट्रेड लेना होगा तो सेल साइड का मैं ट्रेड लूंगा 51,570 के नीचे। क्लियर है इतना? 51,570 के नीचे एक अच्छा खासा अपने को फॉल दिखेगा, जो आपको मार्केट में दिख सकता है 51,250 के पास कम से कम, ठीक है ना, कम से कम। अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, ये एक रेंज चल रहा था, अब ये एक मतलब एक्स्ट्रा टिप आपको बता रहा हूँ मैं। ये एक रेंज चल रहा था, ठीक है। इस रेंज में क्या हो रहा था कि ये ऊपर टच करता था, वापस नीचे टच करता था, वापस ये ऊपर टच करता था, वापस ये नीचे टच करता था। बट यहाँ पे क्या ये ऊपर टच किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको स्ट्रेंथ नहीं मिला। वापस ये नीचे टच किया, नीचे से वापस बायर ने जोर लगाया, बट क्या ये ऊपर ऊपर इसको टच करवा पाए? नहीं टच करवा पाए। इसका इस वाले का ये हाई बना था, तो इस हाई से इसका ये हाई थोड़ा कम ही रह गया, नीचे ही रह गया। तो ये अपने को बता रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या बन रहा है, मार्केट यहाँ पे वीक हो रहा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज ऑल्सो डबल टॉप, ठीक है।
और अगर डबल टॉप ऐसा बने जिसमें पिछला टॉप से आगे वाला टॉप हल्का सा नीचे हो, तो वो डबल टॉप बहुत तगड़ा चलता है, बहुत मस्त चलता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए, और इसका हिसाब से जो फॉल आने का बन रहा है मेरे हिसाब से, वो मेरे को लग रहा है कि 50,000 तक तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अब ये कल गिरेगा या 2-3 दिन बाद गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। इस वीक में तो गिर जाएगा, फ्राइडे तक तो गिर जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 50,000 आपको फ्राइडे तक दिख सकता है, 1200 पॉइंट के आसपास, 1200 नहीं, कितना हो गया, 100 1700 पॉइंट के आसपास है मार्केट अभी, ठीक है। तो 1700 पॉइंट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आपको मिल सकता है। मैंने पहले भी पिछले बार भी बताया था जब मार्केट टॉप किया था, कि वहाँ से गिरना शुरू होगा, और वहाँ से मार्केट लगातार गिरता रहा, ठीक है। और ये मैं आपको आज फिर से बता रहा हूँ कि मार्केट का टॉप लग चुका है। यहाँ से मार्केट कोशिश करेगा नीचे गिरते हुए का, ठीक है। और जिन लोगों को भी अगर पोजिशनल लेके जाना हो, तो मेरे समझ से उन लोगों का जो एसएल होगा, वो 52,000 के आसपास का एसएल लेकर के वो लोग नीचे में है ना एकदम दबा के ठोक सकते हैं। मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुक्का बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अपने हिसाब से ट्रेड कर लेना, मेरे बोले हुए बातों पे मत जाना। चलिए, अब आते हैं अपन 15 मिनट पे, और एग्जैक्ट डिटेल प्लान डिस्कस करते हैं कि अपने को कल मार्केट में कैसे प्ले करना है, ठीक है। ये मैं ईएमआई वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, कल का प्लान अपना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कल अपन पुट का बाइंग कब करेंगे? कल अपन पुट का बाइंग करेंगे 51,600 के नीचे, ठीक है। 51,600 के नीचे पुट का बाई करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कल मार्केट आपको 51,400, या हो सकता है कल आपको 51,240 के नीचे मार्केट खुलता हुआ दिख जाए, गैप डाउन, ठीक है। अगर मैं सही हुआ तो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। और अगर कल आपको मार्केट अगर 51,100 के नीचे अगर आपको मार्केट कल दिखेगा, तो फिर एक अच्छा खासा आपको नीचे की तरफ का फॉल दिखेगा। वो नीचे की तरफ का फॉल कहाँ आपको लेके आएगा? 50,700 के आसपास तक का लेके आ सकता है, ठीक है। ये एक अपना पहला सपोर्ट रहेगा। और इसके बाद जो आएगा, वो आ सकता है आपको कहाँ तक का? तो वो आ सकता है 50,200 तक। और 50,200 के बाद जो आएगा वो सीधा 50,000 के आसपास तक का आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के होल एंड सोल बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, थोड़ा सा अपन कोशिश करेंगे फिन निफ्टी को भी देखने का, है ना। देख लेते हैं फिन निफ्टी। ये अपना फिन निफ्टी लग गया, इसमें चार्ट वार्ट मेरे ख्याल से नहीं लगा होगा, तो एक बार अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसको सीधा अपन 15 पे डिस्कस करते हैं ना। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो कौन सा लेवल है? 22,800 का लेवल है, ठीक है। और इंट्राडे में ट्रेड करने का लेवल कौन सा है? इंट्राडे में ट्रेड करने का लेवल 23,000 के नीचे है। अगर 23,000 के नीचे अपने को मिलता है, तो हम लोग दबा करके इसको कहाँ तक ठोक सकते हैं? इसको सीधा 22,800 तक का ठोक सकते हैं। 200 पॉइंट का अपने को मूव मिल सकता है, ठीक है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए अपने को 23,100 के ऊपर ही देखना चाहिए। 23,100 के ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे। 23,100 के ऊपर अपना जो पहला टारगेट बनेगा, वो बनेगा 23,150 का, ठीक है। और 23,150 के ऊपर हम लोग 50-50 पॉइंट का ट्रेल करके चलते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फिन निफ्टी का एनालिसिस है। अगर आपको मार्केट कल 22,800 के नीचे निकलता हुआ दिखेगा, तो मेरे समझ से जो मार्केट को पहला जो सांस लेगा, वो पहला सांस लेगा आपका 22,650 के आसपास तक का। तो ये अपना 22,650 के आसपास तक का एक लेवल लग गया है, ठीक है। अब मैं और सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर तो भाई मार्केट में अच्छा खासा मतलब फॉल आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या सपोर्ट वपोर्ट ड्रॉ करूँ? अगला जो सपोर्ट मेरे को लग रहा है वो 22,400 के आसपास तक का सपोर्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फिन निफ्टी में लेवल है, ठीक है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अपने को कैसा लग रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को सॉलिड दिख रहा है, ठीक है ना, कि अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बना है। बट आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, कि जिस हिसाब से ये ग्रीन कैंडल बना है ना, उसी हिसाब से आपको एक रेड कैंडल भी कल दिख सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, ठीक है। तो अपसाइड में मेरा बायस बिल्कुल भी निगेटिव है। बाकी हम लोग कल मार्केट में देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।